टाइम्स टाइम लिख रहा हो रहा उसमें कॉपी में। We have already talked कि tense is similar to time, correct? हम tenses को time के हिसाब से divide करते हैं because whatever we as a noun are doing, it's like is it done in the past or it is being done in the present, और या तो वो future में होगा, correct? या इतनी बात तो हम एस्टेब्लिश कर लिया था कि ठीक है, टाइम सिंस 3 में ही डिवाइड हो सकता है, तो टेंस भी यानी लैंग्वेज भी बस 3 में ही डिवाइड हो सकती है। कि पास्ट में कोई काम किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में कोई काम किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फ्यूचर में कोई काम करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। देन आई टोल्ड कि हर एक टेंस का ऑब्वियसली 4 सब डिवीजन होता है। प्रेजेंट टेंस करना शुरू किया था, तो प्रेजेंट टेंस में आई टोल्ड यू दैट तुम कोई भी काम करो तो या तो तुम उसे रोज करते हो, ये वन टाइप ऑफ वर्क है, या तो तुम उसे प्रेजेंटली कर रहे हो, या तो तुम उस काम को प्रेजेंट में कर चुके हो, और या तो तुम उसे काफी लंबे टाइम से कर रहे हो और अभी खत्म नहीं हुआ है। इन 4 के अलावा कोई और ऐसा काम तुम्हें नहीं मिलेगा प्रेजेंट में जिसमें तुम कैटेगराइज कर सको। ठीक है। आई हैव टोल्ड कि नहीं कुछ मिलेगा तो मुझे बताना। इज इट पॉसिबल? इन्हीं कोई भी काम है, या तो वो हो चुका होगा या तो वो चल रहा होगा, करेक्ट? या तो वो रोज होता होगा और या तो वो अभी मतलब काफी लंबे टाइम से चल रहा है और खत्म नहीं हुआ है। जैसे कंटिन्यूअस तो दिस मोमेंट के लिए यूज होता है, बट समबडी वुड से ना कि सुबह से कोई काम चल रहा है तो वो तो कंटिन्यूअस नहीं है, देन इट वुड बी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बट इसके अलावा कोई भी काम ऐसा नहीं है जो हम किसी और कैटेगरी में प्रेजेंट का रख सकें। तो सेम थिंग भी अप्लाई टू ऑल दी टेंसेस। हम ये मान लेते हैं कि सेम तरह का रूल पास्ट में भी लगता है, सेम तरह का फ्यूचर में भी लगता है। यानी या तो काम रोज होता था, काम हो रहा था, ऑलरेडी हो चुका था, काफी लंबे टाइम से हो चुका था। ठीक है। फ्यूचर में भी सेम चीज होती है, या तो काम होगा, या फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, या फ्यूचर में वो काम खत्म हो जाएगा, और या फिर फ्यूचर में भी काफी लंबे टाइम से चलेगा। ये हमारे इस तरह के 3 टेंस के 4 सब डिवीजन हैं। तो 3 टेंस के 4 सब डिवीजन मेक्स इट 12, और इन सब के 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड WH फैमिली, मेक्स इट टोटल 48 कॉम्बिनेशन, करेक्ट? ये 48 कॉम्बिनेशन जिसको आते हैं उसकी लैंग्वेज में पकड़ काफी स्ट्रांग रहती है, मतलब वो गलती नहीं करता जो तुम लोग अभी भी कर रहे हो स्टोरी और वो लिखने में। ठीक है। तो अब शुरू जहां से करना है, जब डिवाइड कर लिया है कि काम के बेसिस पे पढ़ेंगे, तो अब थोड़ा प्रैक्टिकल वे पे लर्न करेंगे तो शायद 10 से ज्यादा याद रखे रहेंगे। 9 तक हमने रूल्स पर लर्न किया था। ठीक है। सारे रूल्स पढ़े थे, वी न्यू कि किस तरह से बनाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब वहां मैंने लिखाया था, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। तो क्या है पहली चीज, अगर मैं कोई काम को हर रोज कर रहा हूँ, आई मीन इफ आई डू इट एवरी डे जरूरी नहीं है कि लिटरली हर रोज। हाउ ऑफन यू डू इट? ऑफन मतलब अक्सर भी कर सकते हैं, एवरी डे भी कर सकते हैं। ठीक है। हम प्रेजेंट टेंस की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है। इफ एनीबडी जस्ट स्लिप्ड, इट हैज स्लिप्ड फ्रॉम योर माइंड कि अब क्या बात होने लग गई है, वी हैव कम बैक टू द प्रेजेंट टेंस। हम प्रेजेंट टेंस की चीजों को कैसे बनाएंगे? फर्स्ट सब टाइप, मैंने बताया ना हर एक टेंस का 4 सब टाइप है। या तो काम करते हो, कर रहे हो, कर चुके हो, या करते ही रहोगे विद टाइम। तो फर्स्ट सब टाइप उसका ऐसा है कि अब काम आप रोज करते हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा क्या मैम हम इस काम को हर रोज करते हैं? नहीं, यू कैन डू इट ऑफन, एवरी डे, वंस इन अ वीक, किसी भी टाइम कर सकते हो। कंडीशन बस ये है दैट यू विल रिपीट द सेम टाइम समडे, सेम वर्क यू वुड रिपीट समडे, करेक्ट? जैसे मैं आज साइकिल चलाने गया हूँ तो मैं 1 हफ्ते के बाद जाऊंगा, इस तरह से। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इनको हम रूटीन में लेते हैं। रूटीन का मतलब यू हैव सम टाइमलाइन, सम फ्रेम फॉर देम, सम ऑर्गेनाइजेशन, कि नहीं ये काम हम हर रोज करते हैं, हफ्ते में 1 बार करते हैं, महीने में 1 बार करते हैं, ठीक है, साल में 1 बार करते हैं। बट अगेन रूटीन ही तो हुआ ना, एवरी ईयर इफ यू डू तब भी रूटीन है। तो ये कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि जो काम हर रोज होता है बस वो ही प्रेजेंट इंडेफिनिट है। नहीं, जो काम अक्सर होता है, किसी परफेक्ट किसी प्रॉपर टाइम पे होता है, प्रोवाइडेड कि वो बार बार होता है, रिपीट हो रहा है, करेक्ट, अब वो रूटीन वर्क का पार्ट बन जाता है। जैसे वी वेक अप एट 5 AM अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे, या फिर वी गो टू चर्च वंस इन अ वीक ऑन संडे, या फिर अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन एवरी डे। इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जो होते ही रहते हैं, एक बार नहीं कि एक बार ही काम हो गया तो दोबारा होगा या नहीं होगा, ये सर्टेनिटी उन चीजों में नहीं है। मतलब उनको देख करके हमें पता चल जाता है कि रूटीन वाले ही काम है।
इस तरह के काम को हम रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, करेक्ट। अब बात यह है कि इन सेंटेंसेस को बनाएंगे कैसे। हम सबसे इजी यही सेंटेंस होते हैं बनाने के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट सीधे सिर्फ वर्ब ही यूज होती है। तुम लोगों ने काफी बार बात की होगी इन सेंटेंसेस के बारे में, जैसे आई वांट टू गो, ठीक है, डू यू वांट टू ज्वाइन, होता है कि नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस कभी पढ़े हैं, क्योंकि रूल्स पढ़ाना है तो अभी बहुत मुश्किल है यहाँ पर, लेकिन पहचान पा रहे हो ये। फॉर द पीपल हु डोंट नो टेंसेस, आर यू एबल टू रिकॉग्नाइज इस तरह के सेंटेंस में डायरेक्टली सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद में हम सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। और जब हमें क्वेश्चन पूछना होता है तो हम उसकी शुरुआत डू से करते हैं या फिर हम डस से करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इनका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट से हटा करके हम हेल्पिंग वर्ब से नाम से अब इनको पढ़ेंगे, इनको हम पढ़ेंगे डू डस सेंटेंसेस, ठीक है। सो व्हेन आई से डू डस सेंटेंस, दैट सिंपली मींस कि मैं रूटीन वर्क की बात कर रही हूँ, समझ गए। डू डस नाम क्यों रख रहे हैं, सो दैट जल्दी से तुमको ये याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगी, समझ गए। डू डस सेंटेंस का मतलब है आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो डू अभी, और ये डू डज का लेकिन यूज क्यों, ये मतलब कब करना है, सबको ये पता होना चाहिए कि डू डज ये हेल्पिंग वर्ब केवल और केवल इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में ही लगती है, ठीक है। ये अफर्मेटिव में यूज नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि अफर्मेटिव में हम नॉर्मली केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक, अब शुरुआत से एग्जाम्पल लेते हैं। एक रूटीन का काम है, यानी मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल एवरी डे। तो मैंने हिंदी में इस सेंटेंस को बोल रही हूँ कि मैं हर रोज स्कूल जाती हूँ, ठीक है। अभी ये कैसे बनेगा, क्योंकि हर रोज स्कूल जाती हो तो ये रूटीन वर्क है, तो तुम जान जाओगे कि ये डू डस का टाइप है, ठीक है, क्योंकि रूटीन का हो रहा है। लेकिन डू डस के टाइप में डू डस तभी लगता है जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो। हम हर रोज स्कूल जाते हैं, क्या ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है। मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाई, ये नहीं है, इट जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, इसमें डू डस नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। हम यानी वी स्कूल जाते हैं, गो टू स्कूल, फिर एवरी डे, ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। एज सुन एज आई से कि हम स्कूल रोज नहीं जाते हैं, तो क्या लग जाएगा, डू या डज में से एक चीज। डू लगता है प्लूरल के साथ और डज लगता है सिंगुलर के साथ। जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब दो के सेट में दी रहती है तो उसमें एक हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के लिए यूज होती है, एक सिंगुलर के लिए यूज होती है, ठीक है। अगर सेट में दिया है मतलब है कि एक प्लूरल के लिए यूज होगी, एक सिंगुलर के लिए। डू डज टाइप के सेंटेंसेस का मतलब है कि डू प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ। तो क्या होगा, वी डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे। किसी को समझ आ रहा है क्या चल रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिर एज सुन एज आई से के इंटेरोगेटिव बताओ कि क्या हम हर रोज स्कूल जाते हैं, तो क्या होगा, इसको और इसको स्वैप कर देते हैं, ये मैंने बताया था। बताने का तरीका बनाने का 9th में आई टोल्ड एवरीवन कि रूल क्या है। अभी मैं इधर भी तुम लोगों को बताती हूँ, बट अगर रूल नहीं भी याद है तो भी हमें पता है कि शुरुआत इनकी हेल्पिंग वर्ब से होती है, क्वेश्चन वाले की। तो क्या है, डू वी गो टू स्कूल एवरी डे। तो बोलोगे मैम इतना तो याद रखना मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। याद ऐसे रखना है, रूटीन वर्क का मतलब है डू डज, ठीक है। लेकिन डू डज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही लगना है। शुरुआत कैसे करना है, शुरुआत से, क्योंकि जनरली नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो सबसे पहले एक नेगेटिव सेंटेंस बना लेना है कोई भी। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो, उसके बाद डू और आई को रिप्लेस कर देना है। डू आई नॉट वॉन्ट टू गो, ठीक है। फिर इस डू के पहले एक WH वर्ड लगा देना है। वाई डू आई नॉट वॉन्ट टू गो, हर टेंस में तुम्हें यही करना है। सबसे पहले एक नेगेटिव बनाना है, उसके बाद सब्जेक्ट को और वर्ब को स्वैप कर देना है, फिर उसके आगे एक WH वर्ड जोड़ देना है। तो तीनों टाइप तुम्हें बनाने आ गए। इससे प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे बनता है। और हर एक सब्जेक्ट सर सेकंड मैम, सेकंड टाइप कौन सा है? ये सिंपल इंटरोगेटिव है जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, और ये WH फैमिली है, यानी क्यों और क्या वाले सेंटेंस, वेयर, वाई, समझ गए। सारी तरह के सेंटेंस होते हैं, या तो स्टेटमेंट आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या तो नेगेटिव आप
इंफॉर्मेशन निगेट कर रहे हैं, या फिर सिंपल इंटेरोगेटिव आप जवाब हाँ या ना में दे रहे हैं, या WH फैमिली जो WH वर्ड वाई, व्हेन, वेयर, ऐसे, व्हाट, इनसे शुरू होते हैं, ठीक है। इन्हीं 4 टाइप के होते हैं। तो अगर तुम्हें एक भी बनाना आता है हेल्पिंग वर्ब से, तो तुम बाकी सारे ऐसे ही बना सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ बेटा। मैम यहाँ पे अगर आई के जगह कोई और कोई और सेम होता, सब्जेक्ट होता कोई भी सब्जेक्ट होता वो ऐसे ही रिप्लेस होता। मैम, तो फिर हम ये लिख सकते थे मैम, जैसे कि why doesn't he want to go? हाँ तो लिखा तो है वाई, नहीं वाई डजंट तो गलत है ना ग्रामेटिकली। डज नॉट Why तो does he not होगा? वाई डज ही नॉट ही होता है, तभी तो रूल सिखा रही हूँ। अगर मुझे इतना भरोसा होता है कि सब सही बोल रहे हैं तो जरूरत ही क्या थी। वाई डज ही नॉट होता है, ठीक है। अभी क्या होता है, डज और नॉट को कंबाइन करके मॉडर्न इंग्लिश में एक डजंट प्रॉपर वर्ड ही बना दिया है। अब ये पूरा वर्ड है तो हाफ नहीं हो सकता, इसको लगाना ही पड़ता है, तो लोग वाई डजंट यूज कर लेते हैं, समझ गए। हैवंट यूज कर लेते हैं बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड अ न्यू वर्ड इन मॉडर्न इंग्लिश। डज नॉट पहले अलग अलग पढ़ते थे, नाउ इट्स डजंट, वुडंट, हैजंट, हैवंट ऐसे होने लगा है, ठीक है। तो मॉडर्न इंग्लिश में तुम बोल सकते हो, बट लिखोगे तो ग्रामेटिकली फॉर्मल नहीं है और इनकरेक्ट भी है। Got it, ma'am. लैंग्वेज में ये अलाउड है, मतलब बोलना अलाउड है। Ma'am, can I be excused for 2 minutes? या श्योर, ये हर तरफ से होगा, ठीक है। तो फिर बोलोगे कि अफर्मेटिव, ये याद कर लेने हैं क्योंकि ये अलग अलग हैं सारे से। 3 ही टेंस है तो 3 ही अफर्मेटिव होंगे, तो वो तो याद किए ही जा सकते हैं। तो पहले वाले अफर्मेटिव में तो पता है हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी ही नहीं है। तो आई गो, ही गोज, शी भी सिंगुलर है, सिंग्स, ठीक है। दे सिंग। कुछ समझ आ रहा है इसमें क्या हो रहा है? यानी वो गाना गाती है, वो गाना गाते हैं, वो जाता है, मैं जाता हूँ। ये सारे सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि जो भी सिंगुलर है यानी शी और ही, उसके साथ तो ईएस वाला लग रहा है, SES। और जो प्लूरल है आई और दे, इनके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लग रही है, SEIS नहीं लग रहा है। ये सिर्फ रूटीन टाइप के यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे ही बनता है। किसी को लग रहा है कुछ फायदा हुआ? Yes, ma'am. Anybody able to get it? Okay. तो हमने एक सब टाइप पूरा कर लिया है। सब टाइप का नाम है डू डज, यानी प्रेजेंट का एक सब टाइप कर लिया है डू डज। इसमें 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। सबसे वो मोस्टली इसको बोलते हैं रूटीन टाइप सेंटेंस, यानी इसमें वो काम जो हम रेगुलर करते हैं। सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, ये रूटीन वर्क है, ठीक है। अब इसके बचे हुए कॉम्बिनेशन तुम लोग खुद ही लिख लेना कि अखबार नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, और फिर ये क्या हो जाएगा WH फैमिली वाला, मैं अखबार क्यों पढ़ता हूँ। ये वाला सेंटेंस केवल इन्हीं 4 तरीके से बन सकता है, तो मैंने चारों तरीके से बना दिया इसको, ठीक है। अब पता है कि बनाने का शॉर्टकट क्या है, नहीं वाले को पहले बना लेना है। नहीं वाले को मैं रोज अखबार नहीं पढ़ता हूँ, आई, डू डज है सिंस, तो आई के साथ डू लगेगा क्योंकि डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ। डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, जिसमें वर्ब चेंज होगी मैं खुद बताऊंगी। मैंने वर्ब के बारे में कुछ नहीं बताया, यानी वर्ब चेंज नहीं हो रही है इस टेंस में, ठीक है। इसमें वर्ब चेंज होगी, आई विल टेल यू, यानी रीड का रीड ही लगेगा, रेड नहीं लगेगा। आई डू नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली, ठीक है। ये बन गया। अब ये नीचे वाला क्या, जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, इसमें डू और आई को रिप्लेस कर देना है, डू आई, फिर वही लिख देना है बाकी। इसमें मैं एक बार, अरे क्यों तो लगाया ही नहीं मैंने, क्यों पढ़ता हूँ, तो क्यों मतलब वाई, तो इसी वाले में वाई ऐड कर देना है। तो वाई डू आई नॉट सिंस ऑप्शनल है, नॉट हटा के रीड न्यूज़पेपर डेली। समझ गए? बनाने आ गए लोगों को? Yes, ma'am. मैम इंटेरोगेटिव में मैम अफर्मेटिव और नेगेटिव अलग अलग से नहीं लिखते हैं। नहीं, इंटेरोगेटिव 2 तरह के होते, लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने। मैम नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ मैम, वो तो पता है कि सिंपल और डिस्क्रिप्टिव होता है मैम। मैं कह रहा हूँ इंटेरोगेटिव में मैम नेगेटिव और अफर्मेटिव जो है, जैसे आई डू नॉट वांट,
मतलब डू आई नॉट रीड न्यूज़पेपर डेली और डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली? मैं समझ गई, इसमें एक ही रूल है, जब भी कभी सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है तो नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है, अगर लगाना है तो अगर नॉट लगाना होगा तो आई के बाद आएगा। अगर ये होगा कि मैं एक बार क्यों पढ़ता हूँ तो वाई डू आई रीड न्यूज़पेपर डेली, अगर ये होगा कि मैं एक बार क्यों नहीं पढ़ता हूँ तो वाई डू आई नॉट। जब भी इंटेरोगेटिव में कोई नॉट लगाना है यानी नहीं वाला सेंटेंस आ जाए तो आंख बंद करके नॉट लगा देना है सब्जेक्ट के बाद, जहां भी लगा है सेंटेंस में उसके बाद लगा देना। ओके मैम। आगे बनाने तो ये स्टार लगा के लिख लो, नॉट कम्स आफ्टर सब्जेक्ट, सब कराया हुआ है, काफी लोगों को ऑलरेडी पता है सब बातें। नॉट कम्स आफ्टर सब्जेक्ट इन इंटेरोगेटिव, कोई भी टाइप का इंटेरोगेटिव हो, सिंपल या डब्ल्यू इट। नेगेटिव सेंटेंस में ये ट्रू नहीं है, खुद ही देख लो, नेगेटिव सेंटेंस में नॉट आया हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद नहीं है, डू के बाद लगा है। ठीक है, ये तो हो गए रूटीन टाइप सेंटेंसेस, कर लोगे? यस ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, रटने की बात नहीं है कि ये वाले सेंटेंस जनरली ता में एंड होते हैं। पहले मैं छोटी क्लास में यही सही बताया था कि ता से पहचानना है, बट रियल फंडा तो रूटीन का है कि वो काम साइक्लिकल होना चाहिए, एक बार हो रहा है फिर हो रहा है, नहीं 1 साल के बाद रिपीट हो, 10 साल के बाद रिपीट हो, बट अगर वो होते रहता है तो इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन। हेल्पिंग वर्ब डू डज है जो कि केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ही लगती है, यहाँ से लगी है नेगेटिव, और अगर नॉर्मल लगाना है तो केवल यही होगा, आई रीड न्यूज़पेपर डेली, इसमें डू डज की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है प्रेजेंट में, मतलब इंडेफिनिट में, जो अभी जिसकी बात कर रहे हैं रूटीन की। शॉर्ट के लिए आप कॉमन में यहाँ लिख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब डू डज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ये लिख लो सो दैट यू डोंट फॉरगेट, क्योंकि बेसिक चीज नहीं कभी करना, डेड वेड लगा दिया पता लगा। हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही टेंस का नाम पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब तो भूलोगे नहीं, वर्ब की फॉर्म भी सामने ही लिख लो कि हेडिंग से ही पता चल जाए क्या करना है। बाकी अगर एक भी सेंटेंस बना लेते हो तुम लोग तो बचे हुए ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला है स्वैप करके। ठीक है, स्वैप करने में किसी को ये दिक्कत तो नहीं है कि नॉट वाला मैंने स्वैप करके बनाया तो इस नॉट का क्या करूं? नॉट जहां लगा था उसको अदृश्य समझ लो, अगर तुम्हें सेंटेंस में नॉट नहीं यूज करना है जस्ट pretend that it is not written there, समझ गए? उसको वहीं से हटा दो, जहां लिखा था वहीं से हटा दो, बाकी सेंटेंस वैसे ही कॉपी कर लो। ठीक है, हटा दो इसको। यस मैम। ओके, अगला सेंटेंस जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बी, यानी इज एम आर। इसका नाम तुम इज एम आर सेंटेंस भी रख सकते हो कि बी में हैज हैव भी होता है, जस्ट टू इरेज कंफ्यूजन। ठीक है, इज एम आर सेंटेंसेस, इज एम आर सेंटेंसेस वो सेंटेंस हैं जो दिस मोमेंट पे अगर तुम कोई काम कर रहे हो, इस वक्त, अभी के अभी वाले सेंटेंस, समझ गए? तो ये इज एम आर सेंटेंस या फिर दिस मोमेंट पे कोई काम चल रहा है, अभी चल रहा है, तो ये यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब तो इज एम आर ही लगती है इसमें, दो 3 क्यों दी है? आप तो बोल रहे थे 2 है। आई थोड़ा स्पेशल है इसीलिए एम आई को दिया गया है, उसके अलावा सेम डिवीजन है, इज दिया मैम जाता ये है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ना? हाँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बट अब हम टेंस वैसे नहीं पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के नाम से ही पढ़ रहे हैं। इसको पहचानते कॉन्टिन्यूअस से ही है, यानी ये काम लगातार हो रहा होता है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर इज एम आर सेंटेंसेस है, जस्ट टू रिमेम्बर कि ये इज एम आर से बनते हैं। आगे क्या करना है इसमें? हेल्प, मैंने बोला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लेकिन इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, आई एन जी। ठीक है, यानी वर्ब ऐसे लगती है, डूइंग, गोइंग, सिंगिंग, समझ गए? इस तरह से वर्ब का यूज होता है, नॉर्मल नहीं होता है जैसे पिछले वाले में किया था, डू, सिंग, इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, तो बनेगा कैसे? तो हर एक सेंटेंस ऐसे ही बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट है, मान लो सब्जेक्ट ले लिया राम, हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा क्योंकि राम सिंगुलर है। कोई भी वर्ब ले लो, गाना 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 है उसको, राम इज सिंगिंग सॉन्ग, बन गया। नॉर्मल सेंटेंस जब तुम्हें केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब पता है तो एक नॉर्मल रूल होता है, सबको ही पता है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक नॉर्मल तरीका है किसी भी सेंटेंस को बनाने का, हर सेंटेंस में ये चीजें होती हैं। ठीक है, एक दो एक्सेप्शन है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, उसके अलावा ये हर जगह नॉर्मल काम करता है। तो जब तुमने पहला सेंटेंस बना लिया, अगला क्या है?
राम इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, अगला ये हो जाएगा। उसके बाद अगला बताओ क्या होगा, बताओ कोई, अरिल बताओ, उसके बाद अगला कैसे बनाएंगे? Is Ram not singing? करेक्ट, Is इज और Ram राम। singing? इज राम नॉट सिंगिंग या सिंगिंग? नॉट लगाने का मैंने तो लगाओ, नहीं Is लगाने Ram singing? करेक्ट, इज राम सिंगिंग सॉन्ग। फिर Ma'am, अगला, can you hear me? या इट्स करेक्ट Okay, अरिल। okay. अगला फिर WH बनाना है तुम्हारा, राम कहाँ गाना गा रहा है, तो वेयर लगा दो। Where is Ram singing? करेक्ट, चारों टाइप आगे बनाने। Yes, ma'am. अभी लास्ट वाले दो इंटेरोगेटिव में नहीं लगाने का मन है, नॉट के पीछे राम लगा दो, सॉरी राम के पीछे नॉट लगा दो, ठीक है। इधर वाले में भी यही करो, राम के पीछे नॉट लगा दो, बन गया नेगेटिव टाइप भी। समझ गए, आगे बनाने। यू हैव टू रिमेम्बर दैट वन टाइप, और उसमें से बाकी सारे स्वैप करके खुद ही बना लेने अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि तुम किस तरह की बातें करना चाहते हो। लेकिन तुम्हें उल्टे पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं ये बता रहा हूँ कि राम इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, तो अगला मैं क्या क्या राम गाना गा रहा है, उसमें ये स्वैप होगा। राम कहाँ क्यों कैसे गाना गा रहा है, WH वाले में ये लगता है। समझ गए, इतना तो पता होना चाहिए कि वेयर लगाऊंगा तो क्या हिंदी में बनेगा उसका, अदरवाइज कन्वर्ट इजिली हो जाएगा। कंफ्यूजन की बात नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाऊं, नॉट कहाँ लगाऊं, बन जाएगा। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है, ये सेंटेंस वो सेंटेंसेस हैं जो हम इस वक्त कर रहे हैं। जैसे राम अभी गाना गा रहा है, राम अभी गाना नहीं गा रहा है, राम नहीं गा रहा है, राम कहाँ गाना नहीं गा रहा है, या राम कहाँ गाना गा रहा है। तो रहा है से हमें ये पता चलता है कि इस वक्त ये काम चल रहा है। और स्पेशली रहा है में टाइम ना दिया हो, क्योंकि ये रहा है हमें उसमें भी मिलता है। अभी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो हम हैज बीन हैव बीन सेंटेंस पढ़ेंगे, वो भी एंड में रहा है ही होता है, लेकिन उसमें टाइम दिया होता है, सुबह से, 2 हफ्ते से, 4 दिन से, 10 दिन से, 2 सालों से, 10 सालों से, 50 सालों से, टाइम दिया होता है जब इन रहा है के साथ में, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी हैज बीन हैव बीन सेंटेंसेस बन जाते हैं। लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं दिया है, इसमें केवल सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यानी ये सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब वो केवल ये बता रहे हैं कि काम अभी चल रहा है। जो काम अभी चल रहा है उसको बोलते हैं इज एम आर सेंटेंसेस। जो काम रोज होता है उसे बोलते हैं डू, रोज या फिर ऑफन या रेगुलर इंटरवल पे होता है उसे बोलते हैं रूटीन या डू डस सेंटेंसेस। आई होप यू आर गेटिंग इट। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. Yes. जस्ट नोट इट डाउन। जब हो जाएगा तो मुझे बता देना। ये वी फॉर वर्ब है, जिसको वी फर्स्ट समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पुराने वाले नॉमेनक्लेचर से थोड़ा वैसे हो गए हैं, आदत हो गई है उनकी। अगर किसी कोई नए बच्चे को नहीं समझ आ रहा है कि क्या लिखा है आपने, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखा है, यानी डू प्लस आईएनजी डूइंग, गो प्लस आईएनजी गोइंग। ठीक है, हटा दूं? Yes, ma'am. मेरा लिख लिया। कोई बचा जिसका नहीं हुआ? लिख चलो, वरना एरर करेक्शन में हम लोग सर के बल खड़े हो जाओगे कि नहीं अब क्या करें, पढ़ेंगे इसमें तो कुछ भी जो मनाएगा वो लगाओगे, बस प्रिपोजिशन सही करोगे और सिंगुलर प्लूरल सही करोगे, बाकी सब गड़बड़ कर दोगे। वैसे इजी आता है एरर करेक्शन, बहुत टफ नहीं आता है 10th में। मोस्टली में तो सिंगुलर प्लूरल और टेंसेस ही होते हैं। हटा दूं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो अगला सेंटेंस, यानी हमने ये पढ़ लिया कि रूटीन वर्क के सेंटेंस कैसे बनेंगे, फिर ये देख लिया कि कोई काम अभी हो रहा है तो कैसे बनेंगे। अब मान लो कोई काम हो चुका है, मतलब वर्क कंप्लीट। वर्क का मतलब कोई भी काम, खाना खा चुके हो, होमवर्क कर चुके हो, ये सब हो चुका है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हैज हैव। क्या? यानी उनमें हेल्पिंग वर्ब हैज हैव यूज होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, कौन सी? Third form. बताओ। गो की क्या होती है? Gone. Gone. रन की क्या होती है? Ran. विन की क्या होती है? One. प्लांट की क्या होती है? प्लांट की। Planted. Planted. करेक्ट। ठीक है। वाटर की क्या होगी? Watered. समझ गए बच्चे। जिसकी जिसकी तुम्हें नहीं पता है और अनयूजुअल सी है, मैक्सिमम में ईडी लगता है, जो ऐसे होंगे जिनका कुछ अलग अलग होता है, वो कहीं ना कहीं बुक में दिए होते हैं, समझ गए। तो कभी कभी नॉर्मल चीजों में भी हम बना लेते हैं वाटर द प्लांट, प्लांटेड द सॉइल, समथिंग लाइक दैट। अगला स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब किसी को मारना, क्या होगा? Strike. Striked. स्ट्राइक। अच्छा, ठीक है। Stricken. स्ट्रोकन, वाह वाह वाह। ये देखो सारे के Struck. सारे लाइन से शेक्सपियर बैठे हुए हैं, यहाँ पे Struck. सब पता है। Struck. स्ट्रक। Struck. स्ट्रोक तो लिटरली Means यू आर struck. गिविंग मी हार्ड स्ट्रोक। Struck होगा मैम. He स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्राइकन, कुछ नहीं आता तुम लोगों को। हम इतने lightning has साल struck. बीत गए, इतने साल बीत गए, लेकिन कुछ ना हो पाया। अभी 10th आ गए, अभी 12th भी पास कर जाएंगे, हमको इंग्लिश नहीं आ पाएगी, नहीं होगा, वही मैम पर बोलेंगे। ये तो सेंटेंस होता है ना कि मैम lightning struck that house. हाँ. तो वो पास्ट इंडेफिनिट में भी तो बना है ना।